नमस्कार, मैं हूं अमरीश कुमार। आज हम इन्वायरमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं। अभी ये न्यूज़ में है और ये आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम डिस्कस करते हैं। अभी देखो न्यूज़ आया है कि 2 मोर इंडियन बीचेस हैव मेड इट टू द लिस्ट ऑफ ब्लू बीचेस। अभी जो है भारत के 2 बीचेस हैं जिनको जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, बट आपको ये ध्यान रखना है कि भारत के 2 बीच है जिनको अभी ब्लू बीचेस में शामिल किया गया है। तो ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है लोकेटेड? तो ये लक्षद्वीप में मिनिकॉय में है। कौन कौन से बीचेज हैं? थुंडी बीच है और कदमत बीच है। ठीक है, दोनों ही लक्षद्वीप में है। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन या ब्लू बीचेस का जो दर्जा दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, मतलब इन्वायरमेंट के जो इनके जो क्राइटेरिया होते हैं, ये 33 क्राइटेरिया होते हैं। अगर हम इनको अनुपालन करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर जो है ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं और ये दुनिया के सबसे क्लीन बीच माने जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत का ये बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि हमें ऐसा सर्टिफिकेशन हमारे बीचेस को मिल रहा है। तो अभी कुल जो संख्या हो गई है ब्लू बीच कह सकते हैं 12 ब्लू फ्लैग बीचेस, तो मतलब अभी जो संख्या हो गई है वो 12 हो गई है। ये आपको एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है। और ये पूरी दुनिया के क्लीनेस्ट बीचेस में माने जाते हैं। और इससे फायदा होता है कि जो हमें ये समझ में आता है कि आज हमारी सरकार जो एनवायरनमेंट के लिए इतनी चिंतित है, हम लोग इतना काम कर रहे हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, तो इस दृष्टिकोण से जो है दुनिया में ये हमारी एक पहचान, एक आइडेंटिफिकेशन मिलेगा कि हमारे बीचेस इतने साफ और क्लीन हैं। तो इससे हमारे यहाँ टूरिज्म अट्रैक्ट होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यही चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है, वही चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया है कि ब्लू बीच की सूची में शुमार हुए 2 भारतीय समुद्र तट। भारत में अब 12 ब्लू फ्लैग समुद्र तट हैं। दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों को दिया जाता है लेवल। तो ये किसके लिए फायदेमंद है? मैंने आपको बताया पर्यटन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया कि सर्टिफिकेशन अभी जो है 12 बीचेस को भारत में मिल चुका है। और ये जो सर्टिफिकेशन होता है इसको ये इंटरनेशनली जो है से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्व है कि हमारे जो बीचेस हैं उनको जो है ये सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम ब्लू बीच लग रहे हैं। देखिए आप, एकदम कितनी सफाई है, कितना क्लीनिंग है, आप देख सकते हैं। इनकी फोटो वगैरह देख सकते हैं आप इमेज। तो आगे देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है 33 जो क्राइटेरिया होते हैं इनको पालन करना होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत में कौन कौन से बीचेज ऐसे हैं जिनको कह सकते हैं कि सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। तो आप प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रखिएगा, इनको मैचिंग में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल जो 12 है उसमें एक तो गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में कौन सा है? शिवराजपुर। देखिए गुजरात में कौन सा है? शिवराजपुर। उसके बाद फिर है एक दीप में है। दीप में कौन सा है? दीप में जो है घोंगला है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि कर्नाटक में 2 बीच हैं, एक कासरकोड है, एक पदुबिद्री है। एक कासरकोड है और एक पदुबिद्री है जो कि कर्नाटका में है। कप्पड़ कहाँ पे है? कप्पड़ केरला में है। उसके बाद फिर आप देखेंगे एक ऋषिकोंडा है, जो कि ऋषिकोंडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद फिर देखेंगे गोल्डन उड़ीसा। तो गोल्डन जो है कहाँ पे है? गोल्डन उड़ीसा में है। और राधानगर कहाँ पे? अंडमान निकोबार में है। कोवलम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और ईडन जो है वो कहाँ पर है? पौंडीचेरी में है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि 12 जो बीचेज हैं जिनको ये सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो इसकी जो पृष्ठभूमि है वो ये है कि ये सबसे पहली बात आपसे प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है वो कौन देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है, ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, डेनमार्क। ठीक है, तो ये डेनमार्क की जो संस्था है ये सर्टिफिकेशन देती है, जो कि किसकी? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देती है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता प्राप्त है। और ये बहुत अच्छा मिशन है। ब्लू फ्लैग मिशन जो है एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, टूरिज्म के लिए, तो इसका इंपॉर्टेंस है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का क्या महत्व है भारतीय समुद्र तटों के लिए, किस तरीके से टूरिज्म में ये डेवलपमेंट कर सकता है, इस तरीके से कुछ भी मिसमो की परीक्षा में अगर आपसे पूछा गया तो आप बता सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में जो पूछा जाएगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये करंट अफेयर्स निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं करंट अफेयर्स अभी जो ले रहा हूँ करंट अफेयर्स, इनका
सबका पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल रहता है। अगर आप नोट नहीं कर सकते हैं, आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए इस तरीके से आपको, तो आप पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूं अगर आप मुझे कांटेक्ट करते हैं तो इस तरीके से जो भी करंट अफेयर्स डिस्कस करता हूं उसके सारे पीडीएफ अवेलेबल होते हैं। और ये निश्चित रूप से इनका जो आप पीडीएफ का कलेक्शन करके प्रीलिम्स के समय अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपके मुख्य प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।